हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसको हल कैसे करेंगे, अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और कुछ परिभाषाएं देखेंगे और दूरी सूत्र इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आता है हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। देखिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है या कहते हैं। देखिए, हम लोग ज्यामिति में हम लोग पढ़ें बिंदु। सबसे पहले बिंदु P है। अगर इसका हम लोग को स्थिति पता लगाना है कि बिंदु कहाँ पर स्थित है, ये किसी न किसी तल में स्थित होगा, समतल में स्थित होगा, तो इसके पता लगाना है तो किसकी मदद से इसको हम लोग जान सकते हैं बिंदु कहाँ पर स्थित है, निर्देशांक ज्यामिति पर। या कोई रेखा है या एक त्रिभुज है, अगर इसका तीनों निर्देशांक दिया रहेगा तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसकी मदद से, निर्देशांक ज्यामिति और बीजगणित में अगर दिया रहा, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहा है तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं कि दो गो बिंदु है, जैसे राम दिल्ली है और श्याम पटना है, और दोनों का निर्देशांक अगर मालूम है तो हम दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। इस प्रकार हम लोग बहुत सारे ज्यामिति का अध्ययन हम लोग बीजगणित के माध्यम से सीखेंगे। अब देख लीजिए, सबसे पहले बात आता है कि शुरुआत कब से हुई थी। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति सर्वप्रथम फ्रांसीसी दार्शनिक तथा वैज्ञानिक रेने दकार्ते ने 1637 ईस्वी में ज्यामिति तथा बीजगणित में संबंध स्थापित किया था। इसलिए रेने दकार्ते को निर्देशांक ज्यामिति का जनक
कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है निर्देशांक ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा रेने दकार्ते को। किस देश के थे? फ्रांस के। कब किए थे? 1637 ईस्वी में। अब देखिए इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे कुछ। किसी बिंदु का निर्धारण कैसे किया जाता है। एक बिंदु दे देगा P, अब बोलेगा इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे अक्ष, कुछ डिफिनीशन जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो कुछ छोटा छोटा डिफिनीशन है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े भी हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे। चलिए आगे हम लोग आते हैं डिफिनीशन की तरफ। पहला डिफिनीशन है अक्ष, एक्सिस। एक्सिस किसे कहते हैं? दो लंबवत रेखाएं परस्पर मूल बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तो वे रेखाएं अक्ष कहलाती है। जैसे देख लीजिए दो लंबवत रेखाएं, एक रेखा हो गया लंबवत यानी सीधी रेखा है। ये लंबवत कहाँ पर? मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम लोग O से डिनोट करते हैं। O पर प्रतिच्छेद करती है, इसका नाम लेते हैं X। ये होता है X डैश, ये Y और Y डैश। जब दो रेखाएं मूल बिंदु पर परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वे रेखाएं अक्ष कहलाती है। तो अक्ष कहाँ से कहाँ तक है? X O X डैश, यानी यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे? X अक्ष। और यहाँ देखो Y O Y डैश, यानी यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे? Y अक्ष। कोई दिक्कत? ये आपका X अक्ष हो गया और ये हो गया Y अक्ष। अब हम लोग जानते हैं मूल बिंदु क्या होता है। तो चलिए मूल बिंदु का डिफिनीशन देख लेते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु ओरिजिन X अक्ष तथा Y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे O से सूचित किया जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ये आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं, यहाँ भी इसके बारे में जान लेते हैं। देखो X अक्ष और Y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियमक होता है 0, 0। ये
भली भांति मूल बिंदु आपको समझ में आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, यानी x का मान 0, y का मान 0। बहुत बार पूछा गया है, इसका यूज भी बहुत सारा आता है। अब हम लोग देखेंगे x निर्देशांक और y निर्देशांक। चलिए अब हम लोग देखते हैं x निर्देशांक या भुज, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है अबसिसा, क्या होता है, या y निर्देशांक या कोटि या ऑर्डिनेट, ये क्या होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि इसी तरह ऑल चैप्टर का वीडियो आपको प्रश्नावली सहित मिलेगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के बाद त्रिकोणमिति। तो चलिए देखते हैं x निर्देशांक या भुज क्या कहता है। किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए। किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, यानी आपको तो फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। यह आपका x डैश y डैश 0, ये आपका x अक्ष हो गया और ये y अक्ष। एक बिंदु P है, मान लेते P है, एक बिंदु P है जिसका x, y इसका दिया हुआ है, निर्देशांक दिया गया है। तो x निर्देशांक किसको कहेंगे, y निर्देशांक किसको कहेंगे। तो यहाँ देखिए y अक्ष से लंबवत दूरी, मतलब y अक्ष से लंबवत दूरी मतलब y अक्ष से y अक्ष, यही ना है, y अक्ष से यहाँ तक की जो दूरी है, तो ये दूरी किसके बराबर होता है, x अक्ष के। तो इसी को क्या कहते हैं, x निर्देशांक या भुज। इसमें किसको कहेंगे, ये x होता है आपका भुज, या आप x निर्देशांक कहिए। अब दूसरा आता है निर्देशांक, y निर्देशांक या कोटि। तो इसका होता है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, x अक्ष से लंबवत दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। अब देख लो यहाँ पर y x अक्ष से लंबवत दूरी, मतलब x अक्ष यहाँ से P पर जो लंबवत दूरी होगा उसको क्या कहेंगे, y निर्देशांक, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये y और ये x। तो इसको x अक्ष से लंबवत दूरी को क्या, y निर्देशांक, और y अक्ष से लंबवत दूरी को x निर्देशांक। तो यानी पूछा जाए इस बिंदु में y निर्देशांक कौन है, तो ये आपका y, या कोटि पूछा जाए तो y। यहाँ पे पूछ दिया जाए एक बिंदु P है, इसका निर्देशांक 2,3 है। पूछ दिया जाए इसमें भुज कौन है, भुज, तो भुज बराबर 2 और कोटि बराबर 3, यानी जो x का मान होता है भुज और y का मान होता है कोटि। याद रख लीजिएगा, हमेशा एक नंबर आपका फिक्स हो गया। भुज और कोटि से पूछा ही जाता है। एक आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, निर्देशांक दे देगा, पूछेगा भुज कौन है, कोटि कौन है, तो आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग डिफिनीशन देखेंगे निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है, चलिए निर्देशांक देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं निर्देशांक किसे कहते हैं। किसी बिंदु
बिंदु के का भुज x तथा कोटि y हो तो x, y को निर्देशांक या नियामक कहा जाता है। जैसे पी का यहाँ पर दिया हुआ है 2,3, तो इसको क्या कहेंगे? निर्देशांक या नियामक। 2, ये भुज का मान 2 और कोटि का मान 3, तो ये क्या है? इस पी बिंदु का निर्देशांक है। चाहे यहाँ ले लेते हैं -2 -3, तो यहाँ देखिए x का मान -2 और y का मान -3, ये क्या है? नियामक या निर्देशांक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।